नमस्कार दोस्तों। आइए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान इट मीन्स जीके जीएस के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है वो पिछले साल में कभी न कभी पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले जीके जीएस की अपलोड हो चुकी हैं। आप नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज भी अपने प्रश्नों को देखने से। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। सही उत्तर एक के लिए ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्वाइल, वारेन हेस्टिंगटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर गंगा नदी होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, जम्मू और कश्मीर या फिर पंजाब से। तो सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर से। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट कर दीजिएगा और 30 प्रश्नों में आप कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1947 में या फिर 1905 में। तो सही उत्तर होगा 1885 में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह कहाँ किया गया था? ऑप्शंस हैं पोखरण में, थार, चंडीगढ़ या फिर जैसलमेर में। तो सही उत्तर होगा पोखरण में किया गया था। 6 के लिए सही उत्तर ऑप्शन ए कर लीजिएगा। आगे चलेंगे 7 नंबर के साथ। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, सी.वी. रमन, होमी भाभा या फिर वेंकट रमन। सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। तो सही उत्तर न्यूयॉर्क में होगा। 8 के लिए सही उत्तर सी हो जाएगा। ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो सही उत्तर यमुना नदी होगा। 9 के लिए सही उत्तर ऑप्शन बी कर लीजिए। आगे है भारत में पहला जो आम चुनाव है वह कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951-52 में या फिर 1962 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1951-52 में। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है? ऑप्शंस है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है जो पनामा शहर है, सॉरी नहर है, वह किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। 12 के लिए होगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 13 नंबर के साथ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सही उत्तर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार, सहारा, गोबी या फिर कालाहारी। तो 14 के लिए सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग हैं? तो केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंग हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी कर लीजिएगा। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब सबसे आगे कौन है दूध उत्पादन में? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 16 के लिए। झारखंड जो है वो राज्य कब बना था? बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 17 के लिए। भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है वह पहली बार कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार 1911 में। सही उत्तर 18 के लिए ए कर लीजिएगा। आगे चलेंगे 19 नंबर के साथ। आर्यभट्ट कौन थे? ऑप्शन है गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक या फिर सभी। तो बिल्कुल वे सभी थे। सही उत्तर आप ऑप्शन डी कर लीजिएगा। अशोक का जो धर्म चक्र है वह किससे जुड़ा है? तो अशोक बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार किए हैं। और 20 के लिए आप सही उत्तर बी को लगा लीजिएगा।
सबसे तेज गति से चलने वाला जो ग्रह है वह कौन है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। बृहस्पति है सबसे तेज गति से, सबसे बड़ा ग्रह भी है, बाकी बुध है जो सबसे छोटा है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र जो है वह सुबह और शाम का तारा कहलाता है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर आप 22 के लिए बी कर दीजिएगा। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वह कौन थी? ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको इंदिरा गांधी कर लीजिए, सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मतलब जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह कहाँ है? उड़ीसा में है। सही उत्तर 24 के लिए बी करना होगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही उत्तर 25 के लिए ए होगा। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। सही उत्तर 26 के लिए ए करना होगा। मानव शरीर में जो रक्त होता है उसको कौन शुद्ध करता है? तो गुर्दे करते हैं। सही उत्तर सी कर लीजिए। अच्छा, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। 28 के लिए डी कर लीजिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। सी कर लीजिए 29 के लिए। आखिरी प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी दिए थे। सही उत्तर सी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में 30 प्रश्नों किए हैं। आपका कितना स्कोर है कमेंट कीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।